तो मतलब जो यहाँ टीचिंग का एक लेवल देखा मैंने सर का खासकर, मतलब दैट इज क्वाइट अनपैरेलल। और जो सर का मतलब कहते हैं ना टीचिंग स्टाइल, मैंने नहीं देखा है इस लेवल का फैकल्टी अपने लाइफ में। चलो बहुत बड़ी लाइफ तो नहीं जी है। इतना हिस्ट्री अपने पूरे ग्रेजुएशन पूरे मास्टर्स में नहीं पढ़ा जितना आपने पढ़ा दिया। आई कुड नॉट से कि मतलब मैंने इतना ज़्यादा हम्बल इंसान कभी देखा है। वी आर सो ग्रेटफुल टू हैव यू सर। थैंक यू सो मच सर। और आप हर क्लास में इतने अटेंटिवली हमें रखते हैं, शायद कोई रख सकता है। पार्ट इज जब भी मैं डिस्ट्रैक्ट होते हो आप इमीडिएटली नाम लेते हैं और बस फिर फोकस आ जाता है। I was very doubtful about my result and journey, but with your help, I was able to combat with it. Every time I was in dilemma, you were there for me, and I'm really grateful to you forever. Thank you. The last time I studied history was in class 10, so I never thought I'd be taking history optionals, but I attended your orientation class, and after joining your class, I've never regretted taking history as my optional. So for that, I think I'm really blessed to have a teacher like you. And so with what you've taught us in history optional, I think we can use that in GS4 and in the interview as well, and life in general. So for that I'm really grateful. Thank you sir. हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट भी था वैसे तो ग्रेजुएशन में, लेकिन उसके बाद हिस्ट्री की तरफ इंक्लिनेशन और बढ़ गया सर से मिलने के बाद और सर के पढ़ाने के बाद। और मतलब हिस्ट्री के साथ साथ सर ने जो मतलब लाइफ को पढ़ाया है, आई फील इट लाइक कि सब चीज़ों के अंदर उन्होंने ऐसे बुनके की चीज़ों के अंदर हिस्ट्री के अंदर से एग्जाम्पल देते हो, पॉलिटी के अंदर से एग्जाम्पल देते हो कि ऐसा नहीं करना होता लाइफ में और ऐसा करना होता है। और हमेशा किसी भी चीज़ के लिए उनके जो मतलब ये देखा कि उनके जो थॉट्स हैं बहुत डेमोक्रेटिक रहते हैं, चाहे इट भी रिलीजियस थिंग है, कुछ भी चीज़ है, बहुत डेमोक्रेटिक रहे हैं सर हमेशा से। किसी चीज़ की तरफ इंक्लाइन नहीं होना और किसी की तरफ यूँ मतलब उस चीज़ की साइड नहीं लेनी, और वेरी न्यूट्रल। तो मतलब उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है लाइफ के लिए भी और स्टडीज़ के लिए भी। और सर हमेशा बोलते हैं कि मैं या तो हमेशा पढ़ता होता हूँ या पढ़ाता होता हूँ, तो इट्स एन एग्जाम्पल सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आपने सिखाया कि कैसे एक नाइसर पर्सन बना जाए। डेली हमें ऐसी टीचिंग सिखाई है कि इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज टू हैव अ गुरु लाइक यू। लाइक आपने राइट पाथ पे चलने की ऐसी हिदायत दे रखी है, और रोज आप ऐसी बात, आप मुझे अटेंटिव स्टूडेंट बोलते हैं सर, बट मेरा ऐसा है कि आपको सुनना मुझे बहुत सर अच्छा लगता है सर। So actually you made the class very interesting. You made history very fun actually. I mean, and in between, whenever we lost motivation to study, you were always there, you know, guiding us. लेकिन सर ने हम पे जो विश्वास दिखाया है, that is beyond something. Every day he would ask us, and you know he is the kind of teacher who really cares. Like he would always ask, Hindu padha, and I loved history like all of us. So I saw the syllabus of optional and it was 3-4 pages long. मैंने कहा ये तो syllabus याद करने में ही नहीं होगा मुझसे। तो मैं I joined the class, और जो मुझे पहली क्लास से इंटरेस्ट आया वो इंटरेस्ट तब से लेकर अब तक ग्रो ही हुआ है एंड ग्रो ही करेगा, एंड आई होप हम सबके लिए करें। एंड आई रियली वांट टू से दिस कि सर का जो विश्वास है हम पे, इट हैज़ चेंज्ड अस अ लॉट। अब हमें सिर्फ ये नहीं लगता कि हम ये एग्ज़ाम कर सकते हैं, हम एक होप के साथ आए थे कि हम ये एग्ज़ाम कर सकते हैं। नाउ दैट हैज़ चेंज्ड इनटू बिलीफ कि हम ये एग्ज़ाम करके दिखाएंगे। You are one of the greatest history teachers I have ever met in my life, because I had history since my class 12 and I did my graduation in history too. But the kind of understanding and the conceptual clarity that I got for history is phenomenal from your class. And the way you care about each and every person in the class, I think no teacher would take this effort to care about his students. The way you care about your students and the way you motivate other students, it's very phenomenal. And I was very doubtful whether I should go for history or whether I should choose other optional, but the way you simplified the subject and made us understand, we are truly grateful for a guru like you, sir. I have learned a lot of things, not only in terms of history but also in terms of life. The other thing I would like to mention is that I stay away from my mother and father. Though I live with my brother, but still I miss my parents. But when I joined Rouse and I started taking history classes, sir was always there for me.
whenever I felt demotivated, he always motivated me, and I felt like I have someone with whom I can discuss things which I cannot discuss with my friends. Like if you talk a lot about studies, then they think you are a nerd and you always keep talking about exam and this. But sir was always available. Only teacher he talks about at home is sir. He says आज तो पूरा हिंदू पढ़ लूंगा, पूरे वीक का सारा दोबारा पढ़ लूंगा, क्योंकि सर हिंदू में से ही क्वेश्चन पूछते हैं रोज. And then he comes home Saturday Sunday he takes class, and then he comes home after coaching and he said आज भी नहीं दिया गया मुझसे, पता नहीं सर कहीं से ही पूछ लेते हैं. So the only teacher he talks about, because he is in college right now, but then he rarely mentions about coaching things, but sir is the one teacher he mentions a lot, and he has also started enjoying history. I already have a long history background, so I'm not fascinated very much with history. Now I'm exhausted with history, but sir also made me believe in myself. As Monica said, that the one thing you should always look in a teacher is someone who can motivate you, and sir motivated a lot. I'm afraid that what will happen to me from now onwards when I'll not have history classes, because then who will motivate me to study? So sir, I'll keep on mailing you. Read the syllabus. I just thought, ये क्या हो गया? Like so vast syllabus, number of facts, and the ways are completed in just 6 months with regular revisions, class tests. It's amazing. I'm really thankful to sir. And at last I would run through a quote of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. He said, a good teacher explains, a better teacher demonstrates, but the best teacher inspires. So sir not only explained, demonstrated each and every event, facts of history, he also inspired in each and every class, in each and every time of our life in this journey. History optional in Rouse was not in my list at all. Then I had a senior मेरे कॉलेज में. She said कि if you are opting for history, then it should be Gajanan sir. So then I talked to my senior. She said कि yeah, that's a good option. I'll suggest you कि take Gajanan sir's class because he's the best. And like she said, there is no other teacher. Sir has his own daily dose of motivation every day. Yeah, that's daily dose anyway. So I'm really grateful कि I took admission in Rouse, especially for the optional. मेरा यहाँ optional मैंने पहले लिया था, फिर GS के classes लिए. He is one of the most amazing persons I have ever seen, I have ever met, because I couldn't be more thankful to the universe for sending sir to me, because sir was always there with solutions. Like if I can give one example, जब भी मैं अपने GS teacher से पूछती थी कि sir I'm facing this problem, they told me what not to do, but sir specifically told कि you can do this. सुना तो सारे doubts clear हो गए. And so I have always felt that sir is that Renaissance man for in my life that I have always looked up to, and it's the way that sir think. अगर हम कोई भी बात करें तो सर का एक पर्सपेक्टिव, सर के बात करने का तरीका, उस चीज़ को रखने की जो सर की आदत थी. So it's like the way sir thinks that has always inspired me. Like I have to think like that. I want to be like him. I want to be what he thinks. And it's really that कि sir का belief that sir has always said कि आप बहुत excellent student हैं, आप बहुत अच्छा score कर रहे हैं. तो this has always motivated me कि सर ने बोला था that you are a good student, so I can't let him down. तो मुझे अच्छा करना ही पड़ेगा. ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है, और अभी भी मैं लाइक नर्वस हो रही हूँ बोलने में, बट थैंक यू वेरी मच सर. आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है, और आप जितना मोटिवेट करते हैं हम लोगों को, उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि कर तो लेंगे. लाइक इतना तो है कि लाइफ में कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे, और एक बार लास्ट में लाइक वही चीज़ की जब अचीव कर लूँगी ना कुछ भी, लाइक कुछ ना कुछ तो बन जाऊँगी, इतना तो पता है. कि सर सब धरती कागज करूँ, लेखनी करूँ बन रहा है, 7 समुंदर की मसी करूँ, गुरु गुण लिखा न जाए.